हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी, आपका मैथमेटिक्स टीचर, फिर से आपका वेलकम करता हूँ शिल्पी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, कुछ वीडियोस हमने क्षेत्र में के मेंसुरेशन के क्वेश्चंस के बनाए हैं। ये वीडियो भी उसी कड़ी में आगे एक और नया वीडियो है। तो कुछ क्वेश्चंस की और बात करते हैं आज। देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन आपको क्या कहता है। 22 सेंटीमीटर लंबी तथा 12 सेंटीमीटर चौड़ी एक लोहे की चादर को इसका मतलब आप समझ सकते हैं, आपको लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो वो लोहे की चादर कौन से आकार की है? आयताकार की है, रेक्टेंगुलर शेप की है। एक लोहे की चादर को उसकी लंबाई के पारित मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। तो उस बेलन का आयतन मतलब वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। एक आपको रेक्टेंगुलर शेप में चादर दे रखी है, एक शीट दे रखी है आयरन की, जिसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है। उसको उसके लंबाई के अकॉर्डिंग हमें फोल्ड करके एक सिलेंड्रिकल फॉर्म बनानी है और उस सिलेंड्रिकल फॉर्म का हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहले तो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। ये हमने ली एक लोहे की चादर, जैसा कि ये कह रहा है। लंबाई दे रखी है इसमें 22, चौड़ाई दे रखी है कितनी? 12। अब इसको इसकी लंबाई के पारित मोड़ा जाता है, तो लंबाई के पारित मोड़ा जाता है मतलब यहाँ से यहाँ तक इसको इस तरह से फोल्ड किया जाएगा, तो ये बेलन बनेगा इस तरीके से। लंबाई के पारित फोल्ड किया हमने, तो चौड़ाई अभी 12 है, तो इसकी भी ये कितनी होगी? 12। जो कि आप देख सकते हो इसकी क्या बन रही है, आपकी ऊंचाई। और ये जो लंबाई थी 22, इसको फोल्ड हमने इस तरह से किया, तो ये अभी भी 22 है। तो ये 22 क्या है? ये जो वृत्त है, ये जो सर्कल है, इस वृत्त की इसकी लंबाई मतलब जिसे कि हम कहते हैं बड़ी हुई सर्कमफ्रेंस 2πr। तो 2πr की वैल्यू है आपके पास कितनी? 20। अब हमें क्या पूछा? इसका आयतन। आयतन के लिए हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच हमें पता है कितना? 12। आर हम यहाँ से निकाल लेंगे और फॉर्मूले में वैल्यू रख लेंगे। तो पहले यहाँ से आर निकाल, 2 पाई की वैल्यू 22/7। आर निकालना है बराबर कितना? 22। ये कैंसिल हुआ, आर बराबर 7/4 का 3.5 यूनिट। त्रिज्या आ गई, ऊंचाई आ गई, तो रेडियस है और हाइट है, हमको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो हम कर सकते हैं। तो निकाल लेते हैं इसका वॉल्यूम, इसका क्या होता है? इसका आयतन पाई आर स्क्वायर इंटू एच। 7 से 7 गया, 2 इंटू 2 कितना? 4, 4 से 12 गया कितना? ये 22 और ये कितना? 21। 22 और 21 का गुणा कर लेते हैं, तो 22 और 21 का आपको गुणा करना है। 22, 21, ये 2 और ये 2 कितना? 4 और ये 6, 2 इंटू 2 4, 4 60। तो फाइनली जो आंसर आया इसके वॉल्यूम का वो आया 462 सेंटीमीटर, और इंग्लिश में बात करें तो 462 सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल था, बस समझने वाली बात यहाँ पर इतनी सी थी। जो उसको उसकी लंबाई के पारित मोड़ा जाता है, तो उसकी लंबाई क्या है? यहाँ से इस तरह से ये इसकी लेंथ है, इसके पारित उसको मोड़ते हैं, मतलब जो इसकी लंबाई है वो इसके आधार की या इसके टॉप की या इसका जो
शीर्ष भाग है उसकी क्या बन जाएगी परिधि, और वहां से निकलेगी त्रिज्या, और ऊंचाई आपकी कितनी होगी 12। फिर तो सिंपल है, आयतन के फॉर्मूले में वैल्यू आपको रखनी है। चलिए देखिए इसे, फिर आगे की बात करते हैं। देखिएगा आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बेलन का आयतन मतलब वॉल्यूम उस शंकु के मतलब कोण आयतन के बराबर है, जिसकी आपको दे रखी है क्या, जिसकी ऊंचाई 108 सेंटीमीटर तथा आधार की व्यास आपको दे रखी है, डायमीटर आपको दे रखा है कितना 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये कह रहा है आपके पास एक सिलेंड्रिकल फॉर्म है जिसका वॉल्यूम एक कोण मतलब शंकु के वॉल्यूम के इक्वल है, और शंकु के लिए आपको हाइट दे रखी है 108 और उसके बेस का डायमीटर दे रखा है 30 सेंटीमीटर। और आपको क्या पूछ रहा है, यदि बेलन की ऊंचाई मतलब हाइट ऑफ द सिलेंडर वो आपको दे रखी है 9 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या मतलब रेडियस क्या होगी ये आपको निकालना। सिंपल सा क्वेश्चन है। उस कंडीशन में जब आपको इनके वॉल्यूम के फॉर्मूलाज पता हो, आयतन के अगर आपको सूत्र पता है तो ये क्वेश्चन आसान है, अदरवाइज आप नहीं करते। आपको कह रहा है बेलन का आयतन शंकु के आयतन के बराबर है, तो किसी भी बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन अगर हम देखें तो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू बेलन है पहली आकृति है तो r1 और x1 हमने इसको नाम दे दिया। वैसे ही शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू कैसे होता है इसके बारे में बात कर ली हमने पिछले वीडियोस में। दूसरी आकृति है तो r2 और h2 और ये दोनों आपस में बराबर है। कहाँ से, प्रश्न के अनुसार जो कट रहा है उसे काटने पाई से पाई दे रहा है और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, अब हमको कुछ वैल्यूज दे रखी है उसके बारे में हम बात करते हैं। शंकु के लिए ऊंचाई दे रखी है और शंकु के आधार का व्यास दे रखा है। तो ऊंचाई दे रखी है शंकु की कितनी 108, तो ये लिखा हमने 108 और व्यास दे रखा है कितना आपको 30 सेंटीमीटर। डायमीटर 30 है तो त्रिज्या कितनी होगी 15, तो ये 15 का स्क्वायर आप चाहे तो 225 भी लिख सकते। 3 से 15 कैंसिल भी हो गया, 5 आ जाता है इधर। दूसरे वाला जो बेलन है आपका उसमें ऊंचाई दे रखी है आपको 9 और त्रिज्या आपको निकालनी है, तो त्रिज्या निकालनी है तो r1 निकालना आपको और ये दे रखा आपको कितना, और कुछ कैंसिल हो रहा है तो देख लेते हैं। 9 से ये कट जाएगा कितनी बार 12 बार, और कुछ जा रहा है नहीं, तो इसका मतलब r1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया ये 5 15 और 12। अब आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालनी है, देख लेते हैं इसको। 12 और 5 का गुणा 60 और ये कितना 15, 15 का 6 से कर लेते हैं कितना हो गया 90, तो ये 900। इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर स्क्वायर रूट होगा, वर्गमूल होगा, और 900 वर्गमूल किसका होता है 30। रेडियस निकल कर आई कितनी 30 सेंटीमीटर। किसकी निकली, ये आपकी निकली बेलन की त्रिज्या। सिंपल था, बस आपको ये दोनों फॉर्मूलाज पता होना चाहिए तो आप अभी भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक एक स्टेप लिखने की जरूरत है नहीं,
लेकिन मैंने इसलिए लिखे क्योंकि आपको इजीली समझ में आ जाए। यहाँ से यहाँ तक कोई खास काम नहीं किया, सिर्फ पूरा किया, क्योंकि सब कुछ यहीं पर किया जा सकता है। चलिए देखिए इसे, फिर आगे के क्वेश्चन की बात करें। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक धातु के बेलन का आयतन 748 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, आगे कह रहा है आपको यदि इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर तथा इसकी बाहरी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो इसकी मोटाई क्या होगी, इसकी थिकनेस क्या होगी, वो आपको पूछा। जैसे होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। सिंपल है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है क्या कहना चाह रहा है। तो अगर इसका डायग्राम देखें तो ये डायग्राम क्या बनेगा, देखिए ये इस तरह से है। इसे हम कहते हैं खोखला बेलन मतलब सिलेंड्रिकल फॉर्म। अगर इसको प्रैक्टिकली समझना है तो जो पानी का पाइप होता है उसको हम देख सकते हैं, वो इसी तरह की आकृति होती है। तो आपको मोटाई पूछ रहा है, इसका मतलब इसका मान पूछ रहा है। ये जो थिकनेस है, ये जो मोटाई है, इसके बारे में जानकारी पूछ रहा है। आपको कह रहा है ये लंबाई कितनी है 14, ऊंचाई जिसमें हम कह सकते हैं ये होगी 14। ठीक है, फिर बात करें इसके लिए बाहर की त्रिज्या कितनी है 9, तो बाहर की त्रिज्या मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की रेडियस दे रखी है आपको कितनी 9। अब आपको थिकनेस पूछिए इसके बारे में, तो आप देख सकते हैं बाहर की त्रिज्या 9 है। अगर मेरे पास ये अंदर वाली त्रिज्या आ जाए तो बाहर वाली त्रिज्या में से अंदर वाली त्रिज्या अगर मैं घटा दूंगा तो बचा हुआ जो है वो इसकी थिकनेस, इसकी मोटाई जिससे कि हम कह रहे हैं वो निकल जाएगी। तो आपको आयतन दे रखा है इसका कितना 748। इसका आयतन क्या होगा, ये जो आपको मोटाई दिख रही है, जो रिंग दिख रही है, यही होगा। बीच में से तो ये खाली है, बिल्कुल खोखला है, तो इसका मतलब आयतन क्या होगा इसका, बेलन का आयतन आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। आर कौन सी 9 स्क्वायर इंटू एच कितना 14 माइनस कर पाई आर स्क्वायर। आर कौन सी अंदर वाली रेडियस है, उसको हमने मान लिया स्मॉल आर इंटू एच। एच कितना 14 इज इक्वल टू कितना है 742। ठीक है, अब कुछ कॉमन आ रहा है तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन मैं देख सकता हूँ 14 5 कॉमन आ रहा है, 5 मतलब 22 बटा 7। अंदर बच रहा है 9 का स्क्वायर मतलब 81 और ये आर स्क्वायर। कुछ कैंसिल कर पा रहे हैं तो देखते हैं, ये गया कितनी बार 2। फिर 2 से इसको करें अगर हम तो 2 से ये जाएगा कितना, 2 से ये गया सबसे पहले 3 6, फिर ये कितना 7 और ये फिर कितना 4। अब 11 से ये गए कितनी बार आपके 2 बार, 11 से इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। 11 से पहले तो ये गए कितना 3 फिर 4, फिर ये गए कितना 17। तो 81 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 17। अब 17 इधर आएगा, आर स्क्वायर उधर जाएगा, तो ये हुआ आर स्क्वायर
81 में से 17 लेस करना है तो ये होगा कितना 60। तो जो रेडियस निकल रही है आंतरिक त्रिज्या इंटरनल रेडियस कितनी आ रही है 8, लेकिन हमें तो ये थिकनेस पूछी है तो मैं देख सकता हूँ बाहर वाली त्रिज्या अगर 9 है और अंदर वाली 8 है तो बाहर वाली त्रिज्या में से अंदर वाली त्रिज्या घटाऊंगा तो उसकी थिकनेस निकल कर आ जाएगी कितनी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको ध्यान ये रखना था तो किस तरीके से किसमें से किसको घटाने पर आपको उसका वॉल्यूम जो दे रखा है आयतन जो दे रखा है वो निकलेगा। तो बाहर वाले मतलब बड़ा वाला जो आपको एक वृत्त दिख रहा है सर्कल दिख रहा है इसमें से जब छोटे वाले वृत्त सर्कल को माइनस किया तो आपको वॉल्यूम निकला इस बेलन का। क्यों माइनस किया? क्योंकि एक खोखला बेलन है, होलोसिलेंड्रिकल फॉर्म है। अगर प्रैक्टिकली इसको समझना है तो पानी के पाइप को हम देख सकते हैं उसी तरह की आकृति होती है। चलिए देखिए इसे, फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, एक शंकु मतलब कौन तिर्यक ऊंचाई मतलब स्लैंट हाइट आपको दे रखी है 13 सेंटीमीटर तथा उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है कितना 95 सेंटीमीटर। एक तो आपको कोण की स्लैंट हाइट गिवन है और आपको इसका टोटल सरफेस एरिया गिवन है कितना 95। बात किसके बारे में कर रहा है? इसकी त्रिज्या के बारे में। तो शंकु की त्रिज्या रेडियस क्या है जो दे रखा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको शंकु की तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट गिवन है जो कि कितनी दी रखी है 13 सेंटीमीटर और आपको इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया दे रखा है कितना 95। रेडियस पूछ रहा है तो सिंपल है, आपको शंकु के लिए टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि क्या होता है पाई आर प्लस जो कि बराबर है 90 पाई के। तो पाई से पाई को मैं कैंसिल कर सकता हूँ। अब मेरे को ऊंचाई दे रखी है कितनी, ये ऊंचाई दे रखी है कितनी। अब आपको क्या पूछ रहा है? रेडियस पूछ रहा है, आर के बारे में। अब देखिए यहाँ से इसको करने के दो तरीके बन जाते हैं। एक तरीका तो ये, इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे? आर का आर से गुणा आर स्क्वायर, आर का 13 से गुणा 13 बराबर का 90, इधर आएगा तो माइनस का 90 और बराबर का कितना, ये बन जाती है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं? दो नंबर लेते हैं इस तरीके के जिनको गुणा करने पर कितना आ जाए 90 माइनस का और प्लस माइनस करने पर कितना आ जाए यहाँ पर 2। ठीक है, तो अगर इस तरह के नंबर जाए तो क्या होंगे 18 × 5, फिर उनके फैक्टर्स करेंगे, 18 और 5 को कॉमन लेंगे इसमें से r, फिर इस तरीके से करेंगे तो फाइनली r की दो वैल्यू मिलेगी। एक तो मिलेगी आपको पॉजिटिव और एक मिलेगी आपको नेगेटिव। तो जो वैल्यू नेगेटिव होगी वो तो हमारा आंसर होगी नहीं क्योंकि रेडियस जो त्रिज्या होती है वो ऋणात्मक नहीं होती है। तो जो वैल्यू पॉजिटिव होगी वही हमारा आंसर होगी। ठीक है, इस तरह से करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। वैसे ये भी तरीका कर सकते हैं लेकिन आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो हमें तो कम समय में सही आंसर निकालना है। तो दूसरा तरीका है इसका, ऑप्शन से भी इसे हम कर सकते हैं। ऑप्शन की बात करो, फॉर एग्जाम्पल पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है माना 4 सेंटीमीटर और तीसरा ऑप्शन है माना 5 सेंटीमीटर। वैसे ही चौथा ऑप्शन माना कितना है 10 सेंटीमीटर।
अब इन चारों ऑप्शन को लेना है, इसमें रखना है, जहां से हमें 90 मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। पहला ऑप्शन लेते हैं 3, क्या रख लेते हैं 13 प्लस 3 कितना 16, 16 का 3 से गुणा करूंगा 90 तो नहीं आएगा, तो पहला आंसर तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है 4, क्या रख लेते हैं 13 और 4 कितना 17, 17 का 4 से गुणा करूंगा 90 नहीं आने वाला, तो ये भी आंसर नहीं है। फिर अगला ऑप्शन क्या है 5, 5 रख लेते हैं, 13 और 5 को जोड़ा तो 13 और 5 कितना हुआ 18, 18 बाहर कितना होगा 5, तो 18 और 5 का गुणा करूंगा तो 90 मिलेगा। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो फाइनली हमें आंसर मिला, रेडियस कितनी मिली इसकी 5। आप देख सकते हैं ये तो इसका फॉर्मूला है, यहाँ तक हम पहुंच गए। इसके बाद दो तरीके थे, एक तरीका तो आप मेथड अपना लीजिए जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का तरीका है, और उसको करने का तरीका आप देख सकते हैं, फैक्टर्स करेंगे, प्लस माइनस में वैल्यू आएगी, माइनस की वैल्यू होगी नहीं क्योंकि रेडियस कभी भी माइनस में नहीं होती है, तो प्लस वाली वैल्यू होगी। सेकेंड तरीका आपके पास ये रहा, ऑप्शन दे रखे होंगे, ऑप्शन उठाइए, इसमें वैल्यू रखिए, और जहां से ये वैल्यू सेटिस्फाई कर देती है 90 को 90 को, वही हमारा आंसर होगा। जैसे कि आंसर कौन सा है 30। देखिए इसे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, एक बेलनाकार पाइप आपको दे रखा है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इसमें से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पानी बाहर निकलता है। आपको एक सिलेंड्रिकल पाइप दे रखा है जिसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर, इसमें से 5 मीटर, ध्यान रखिए मीटर में, 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पानी बाहर निकलता है, जो कि किस में जा रहा है, एक टैंक में जा रहा है। वो टैंक एक क्यूबॉइड फॉर्म का, मतलब घनाभाकार है, जिसके बारे में आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, और आपको ये पूछेगा कि वह पाइप उस टैंक को कितने सेकंड या कितने समय में भर देगा। तो जो आपको टैंक दे रखा है जिसमें ये पानी जा रहा है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के बारे में आपको कह रहा है 3,5,1.5 मीटर आपको उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। 3, 5 और 1.5 मीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का एक घनाभाकार क्यूबॉइड फॉर्म का टैंक है जो कि भरा जाता है इस पाइप के द्वारा। तो इस टैंक को भरने में लगा कुल समय, कुल टाइम कितना होगा वो हमें निकालना होगा। क्वेश्चन क्या वापस रिपीट कर देता हूं एक बार आपको। एक पाइप है आपके पास जिसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर और इसमें से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पानी निकलता है जो कि एक क्यूबॉइड टैंक में जाता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें पता है। तो ये पूछा जा रहा है इस पाइप के द्वारा इस टैंक को कितने समय में भरा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं
लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई किसमें दे रखी है, मीटर में, और जो स्पीड दे रखी है वो भी किसमें है, मीटर में। लेकिन जो आपको इसकी रेडियस दे रखी है वो किसमें है, सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, बाकी किसी को मीटर भी बदलने की जरूरत नहीं। तो अब देखते हैं। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं एक पानी के पाइप की, तो पानी के पाइप के द्वारा कितना पानी बाहर निकलेगा, जितना उसका मुंह होगा, और उसका मुंह कितना होगा, जितना उसका एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा। तो आर रेडियस का पाइप है, तो आर रेडियस के पाइप का, आर रेडियस के वृत्त का, सर्कल का एरिया कितना होगा, पाइप आर स्क्वायर होता है। तो आर की अगर बात करूं तो वो दे रखा है कितना, 7। तो उसके द्वारा पानी बाहर कितना निकलेगा, जितना उसका मुंह है, जितना उसका एरिया है, तो वो हो गया पाई आर स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर। अब आपको पता है ये सभी मीटर में है और ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं, तो 100 से हमने डिवाइड कर दिया। ये कितना पानी बाहर निकलेगा एक बार। स्पीड दे रखी है 5 मीटर प्रति सेकंड, तो माना वो कितने सेकंड में भरता है, माना कि वो भरता है 30 सेकंड, माना लगे समय कितना है, 30 सेकंड। तो इसका मतलब 1 सेकंड में कितना निकल रहा है बाहर, तो 30 सेकंड में भरेगा, तो मल्टीप्लाई टी, और स्पीड दे रखी है 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये पानी इस स्पीड से बाहर निकलेगा उस पाइप के द्वारा, और ये बाहर निकल कर किस में जाएगा, टैंक में, जिसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमको गिवन है। इसका मतलब उसका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इनको किसी को भी बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें मीटर में है। बस ये सेंटीमीटर में थे जिसे हम मीटर में लिखना। अब हमारा काम हो चुका है। ये पॉइंट हटा तो नीचे 10 लगा, 1 0 से 1 0 मैंने कैंसिल किया, 5 से 5 कैंसिल किया, ये 7 से 7 कैंसिल किया, और कुछ कैंसिल हो रहा है तो मैं देख सकता हूँ, और कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है, इधर देखें तो ये गए कितनी बार, 5 बार, ये गया कितनी बार, 11 बार, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, तो ये हो गया कितना, 77 अपॉन कितना 5, मल्टीप्लिकेशन में कितना टी, उधर कितना है 15 का 3 से 70। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, टी की, तो टी की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पाई आर स्क्वायर हुआ, आर आपको दे रखा था सेंटीमीटर, उसको मीटर में बदला, तो नीचे क्या लगा है 100, इसके भी और इसके भी। फिर निकलने वाला जो पाइप है, जो पानी की स्पीड है वो 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो 5 मीटर लिखा प्रति सेकंड, तो सेकंड कितना लग रहा है, हमने माना कितना टी सेकंड का समय लग रहा है। बराबर क्या है, जिसमें जा रहा है किसमें जा रहा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, तो टी की वैल्यू निकालनी है, 75 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 77। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आपका आएगा वो आंसर हो जाएगा, जिसमें 70। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है, कोई भी पाइप है उससे कितना पानी बाहर निकलेगा, जितना उसका मुंह होगा, तो उसका मुंह कितना होगा, जितना उसका एरिया होगा, तो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, आर सेंटीमीटर की तो मीटर में बदला, समय कितना टी, जो कि हमें निकालना है, और 1 सेकंड में कितना 5 मीटर पानी बाहर निकल रहा है, तो 30 सेकंड मानना, तो 5 × टी, इस इतनी स्पीड से पानी बाहर निकलेगा, और कितना पानी बाहर निकलेगा, क्योंकि जार किसमें रहा है, नाप में इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको पता है। सॉल्व किया, पॉइंट बेटा 10 बना, 0 से हमने 0 कैंसिल किया, इस 5 से इस 5 को किया, फिर हमने 2 से इसको किया और इसको किया, तो ये हुआ 77 अपॉन में आप देख सकते हैं 5 का 100 से ये 500 है, और ये वापस ऊपर कितना आ गया 5 इक्वल टू में कितना आपका 15 का 3 से कितना 40। ठीक है, चलिए देखिए इसे फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए अगला, सात मीटर त्रिज्या तथा 24 मीटर ऊंचाई वाली
एक शंकुआकार मतलब कोण शेप, एक तंबू मतलब टेंट के लिए 5 मीटर चौड़ा कपड़ा काम में लिया जाता है। तो उस कपड़े की लंबाई ज्ञात करें। क्या क्या कह रहा है आपको? 7 मीटर त्रिज्या तथा 24 मीटर ऊंचाई वाला एक शंकुआकार कोण शेप का तंबू बनाया जा रहा है। इसके लिए 5 मीटर चौड़ा कपड़ा काम में लिया जा रहा है। तो उस कपड़े की लंबाई क्या है? तो आप देख सकते हैं, अगर मैं बात करूं कोण शेप की, तो कोण शेप आपकी इस तरह से बनती है। अब आपको पता है, अगर हमें कोण शेप में टेंट लगाना है तो टेंट फर्श पर तो लगेगा नहीं, टेंट कहाँ लगेगा? इस तरीके की जो शेप होगी वहां पर। तो इसका मतलब इसका कोई रोल नहीं, क्योंकि फर्श पर कभी भी टेंट नहीं लगता। अब आप देख सकते हैं, ये है इसकी हाइट जो कि वो दे रखी है, हमको कितनी 24। ये इसकी रेडियस जो कि हमको दे रखी है कितनी 7। ठीक है। अब आपको पता है कि जो टेंट लगने वाला है वो सिर्फ कहाँ लगेगा? इस तरह से जो कोण शेप है वहां पर लगेगा। तो एरिया भी केवल वही काम आएगा, टोटल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल काम आएगा, जो कि आपको पता है क्या होता है फॉर्मूले में, पाई आर एल। पाई तो 22/7 हो गया, आर हमको दे रखी है 7, लेकिन एल स्लांट हाइट हमें नहीं पता है। तो स्लांट हाइट निकालनी है, तो स्लांट हाइट हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। फॉर्मूला आपको पता है स्लांट हाइट का, तो वो निकल गया √24² प्लस कितना 7। 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर कितना 49, दोनों को ऐड कर लिया तो कितना हो गया 625, जो कि हमको दे रहा है कितना, ये आ गया आपके एल का। अब आपको क्या कह रहा है, इस एरिया के लिए हमें कितने लंबे कपड़े की जरूरत पड़ेगी? अगर उसकी चौड़ाई आपको दे रखी है कपड़े की इतनी 5, इसका मतलब पाई आर एल बराबर लंबाई हमें निकालनी है और चौड़ाई कितनी है 5, तो ये हमारा एल का मान इजीली निकल गया। ये 7 कैंसिल, 5 से ये गया कितने बार 5 बार, 22 का 5 से गुणा कर लीजिए, कितना हो गया 110 मीटर जो है लंबे कपड़े की आवश्यकता होगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन बस जो समझने वाली बात थी वो है ये कि आपको किसी भी शंकुआकार कोण शेप में टेंट लगाना है, तो टेंट हमेशा कहाँ लगेगा? इस शेप में। कभी भी उसके आधार में तंबू नहीं लगेगा, फर्श पर तंबू या फर्श पर टेंट नहीं लगेगा। तो एरिया आपको टोटल नहीं लेना है, केवल कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ही काम में लेना है। चलिए देखिए इसे फिर अगले की बात करते हैं। क्या कह रहे क्वेश्चन आपको, यदि किसी शंकुआकार बर्तन की ऊंचाई, हाइट आपको दे रखी है कितनी 60 सेंटीमीटर है, तथा उसके आधार का व्यास डायमीटर 64 सेंटीमीटर है। यदि
यदि इसकी वक्र पृष्ठ मतलब कर्व सरफेस को रंगने का खर्च 35 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर हो तो कुल खर्चा कितना होगा? क्वेश्चन क्या आपके सामने आपको कह रहा है कि कोण शेप में एक कुछ बर्तन है जिसके लिए आपको ऊंचाई दे रखी है 60 सेंटीमीटर और उसके आधार का व्यास मतलब जो डायमीटर है वो आपको दे रखा है कितना 64 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगी 64 की हाफ, क्योंकि रेडियस त्रिज्या क्या होती है 2 टाइम्स ऑफ द डायमीटर, जो आपका व्यास होता है उसका दुगना, तो इसका आधा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 32। तो रेडियस होगी कितनी 32। फिर वक्र पृष्ठ को रखने का खर्च आपको दे देना है कर्व सरफेस जो उसका एरिया है उसे हमें पेंट करना है, जिसके लिए आपको खर्चा दे रखा है 35 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर। मतलब प्रति वर्ग सेंटीमीटर के लिए प्रति एकांक क्षेत्रफल के लिए 35 रुपए खर्च होते हैं और जितना उसका क्षेत्रफल होगा उसका 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए आंसर निकालते हैं इसका। आपको पता है इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा पाई आर और एल। तो पहले डायग्राम अगर हम देखें इस तरह से बनेगा, केवल कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है तो तेरा डायग्राम बहुत है इसके लिए। या इसकी हाइट देख सकते हैं कितनी है 60 और इसका डायमीटर दे रखा है आपको कितना 64। तो रेडियस हो गई कितनी 30। क्या निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूले के लिए पाई आर एल के लिए हमें एल का मान निकालना पड़ेगा, मतलब फिर ये ऊंचाई स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी। तो एल हम निकाल लेते हैं जो कि निकलेगी पाइथागोरस प्रमेय से, जो कि होती है रूट में एच स्क्वायर और आर स्क्वायर 60 का स्क्वायर प्लस आप करेंगे किसका 32 का। तो 60 का स्क्वायर आप देख सकते हैं कितना होगा 3600 और 32 का स्क्वायर करना है तो 32 का स्क्वायर इस तरह से कर सकते हैं 2 का 2 से 4, 2 और 3 6, 6 और 1 6 12 और 1 3 का 3 से 9 और 1 10 1024। अब इनको ऐड कर लेते हैं। ये हो गया 4 2 फिर 6 और ये 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4624 ये होता है इसका 68 का। इसका मतलब इसकी जो स्लांट हाइट आई वो कितनी आई 68 सेंटीमीटर। अब एल आ चुका आपके पास और आपको क्या पूछ रहा है बच्चा पूछ रहा है। तो पहले एरिया निकाल लेते हैं कि कितने एरिया पर पेंट हो रहा है, फिर जितना वर्ग सेंटीमीटर एरिया निकलेगा उसका 35 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एरिया निकालते हैं पाई 22/7, आर हमने अभी भी देखा 32, एल हमने निकाला 68 और ये हुआ आपका एरिया और इसका मल्टीप्लिकेशन करना है किससे 35। क्यों करना है 35 से? क्योंकि प्रति वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा 35 है तो टोटल कितना वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है पाई आर एल वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है तो 7 से ये गए कितनी बार 5। अब सिंपल है 22 और 5 का गुणा कर लेते हैं तो कितना हो गया 110 और इधर 32 और 68 का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो 8 का 2 से कितना 16, फिर 8 का 3 से कितना हुआ 24, फिर 6 का 2 से कितना 12, 24 और 12 को ऐड किया तो 36 और ये 37 और ये 3, 6 का 3 से किया 18, 19 20 21, ये 2176। अब इसका इससे वापस गुणा कर लेते हैं। इसका इससे वापस गुणा करेंगे तो फाइनली जो भी आपको आंसर मिलेगा वो कितने आएगा रुपए के लिए पूछ रहा है तो वो जो यूनिट होगी वो जो इकाई होगी वो भी किसमें होगी रुपए में। तो 2176 का आपको करना है 11 से, तो ये देखेंगे आप किस तरह से लिखेंगे कितना आ गया ये 6 और ये 13, 7 8 और ये 9, फिर 2 और 1 3 और ये 2। तो फाइनली आंसर आ गया आपके सामने 2,39,360 रुपए का क्या आएगा टोटल हमारा खर्च।
कब? जब 35 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की रेट से खर्चा किया जाए। सिंपल था। बस ध्यान रखने वाली बात ये थी, एक तो हमें एल निकालना था और एल निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय से, और एल निकालने के लिए आपको इनके वर्ग, धन, वर्ग, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ये याद होने चाहिए। उससे क्या होता है, आपको करना आ रहा है, आपको सब पता है होगा कैसे, लेकिन अगर आपने यहाँ पर गलती कर दी या यहाँ पर 10 मिनट खराब कर दिए तो फिर इसका आंसर निकालने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इस पूरे में आपको मुश्किल से 20-25 सेकंड भी नहीं लगेंगे, और अगर आप इसको निकालने में 10 मिनट लगा दोगे तो फिर कोई सेंस नहीं है। इसीलिए वर्ग, वर्गमूल, धन, घनमूल इन्हें याद कीजिए ताकि कम समय लगे। देखिए इसे अगले क्वेश्चन की बात करें। क्या कह रहा है क्वेश्चन अगला देखिएगा। एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी बॉल, बॉल का मतलब कौन सी आकृति है, स्फीयर मतलब गोले की आकृति, कितनी बॉल बनाई जा सकती है। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि आपको एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई, मतलब जो एक कॉर्ड है उसकी हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर और उसकी रेडियस दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर, इससे आपको बॉलें बनानी है, इसका मतलब गोले बनाने हैं, स्क्वायर बनाने हैं, तो वो कितने बनेंगे, जिसके लिए त्रिज्या दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर। तो हमने एक नोट समझा था, उस नोट में हमने ये देखा था कि जब कभी भी किसी आकृति से दूसरी आकृतियां बनाई जाए तो बनने वाली सभी आकृतियों का कुल आयतन, वॉल्यूम, जिससे वो आकृति बन रही है उसके वॉल्यूम, उसके आयतन भी क्या होता है, बराबर होता है। तो किससे बन रही है, ये शंकु से बन रही है, तो शंकु से बन रही है तो शंकु का आयतन आप सभी को पता है पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 20 इंटू एच, एच कितना है 10, बराबर होगा किसके, जो आकृतियां नहीं बन रही है उनके। तो बनने वाली आकृति क्या है, गोला है, तो किसी भी एक गोले का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और आर कितनी है 4, 4 का क्यूब मैं लिख सकता हूँ सीधा सीधा कितना 10। ये तो होगा किसी एक गोले का आयतन, वॉल्यूम। ऐसे कितने गोले बनेंगे हमें नहीं पता, वही बॉलों की संख्या, गोलों की संख्या हमें निकालनी है। तो माना बनने वाली बॉल्स मतलब स्फीयर्स मतलब गोले जो है वो n, तो एक का आयतन इतना है तो n का कितना होगा, तो इस एक का n से हम क्या करवा देंगे, गुणा। इन सभी का ये आयतन इसके आयतन की क्या होगा, बराबर। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करते हैं और n की वैल्यू निकालते। तो देखिए यार क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, 22/7 से 22/7 गया, और अगर मैं देखूं तो 4 से 20 गए कितनी बार, 5। और अगर देखें अपन तो कैंसिल हो रहा हो यहाँ पर तो 6 और ये तो नहीं जाएगा, ये 2 से गया कितनी बार 32, और ये 2 से गया कितनी बार 10, फिर ये 2 से गया कितना 5, फिर ये 2 से गया कितना 16, फिर ये गया कितना 5, और ये गया कितना 8। और कुछ कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है या पर नहीं, इसका मतलब 5 का 5 से फिर 5 से गुणा कितना हो गया 125, बराबर मैं देख सकता हूँ कितना रह गया आपके पास n मल्टीप्लाई 8/, ठीक है।
पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये हमने लिखा, ये होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच किसका, बेलन का। लेकिन यहाँ बात किसकी कर रही है, आपके शंकु की। इसका मतलब इसके मल्टीप्लिकेशन में 1/3 भी लिखना रह गया। तो अब 1/3 लिखा तो ये 1/3 है, तो 3 से 3 को मैं कैंसिल कर सकता। अब आप देखेंगे n का मान निकालना, आपको n का मान निकालना है तो ये कितना हुआ 125, और ये क्या है 8 इंटू एन, एन निकालना है 8 का आ जाएगा 125 पर 8 का भाग देंगे, जो भी पॉइंट में वैल्यूज आएंगी वही हमारा क्या होगा, इसका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको सिर्फ ध्यान ये रखना था कि शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स, जो भी किसके बराबर होगा, जो गेंद जो बॉल बन रही है उनके, और एक बॉल का आयतन होता है 4/3 पाई आर, क्या होता है क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब, क्या था हमारे पास 4, आर का क्यूब हमने कर लिया, 4 का क्यूब कितना 64, फिर 4/3 है तो पाई 22/7 से 22/7 कैंसिल किया, 1/3 से 1/3 कैंसिल हुआ, फिर इनको कैंसिल किया, तो फाइनली हम पहुंचे 25/8। ठीक है, तो देखिए इसे फिर आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर देखिएगा, एक गोला जिसकी ऊंचाई गोला मतलब स्क्वायर दे रखा है, जिसकी आपको ऊंचाई दे रखी है कितनी 14 सेंटीमीटर है, तो उस गोले का आयतन कॉमा उसकी त्रिज्या कॉमा उसका क्षेत्रफल मतलब एरिया क्या होगा, तीनों के बारे में आपको पूछा है। तो सबसे पहले तो जो गोला दे रखा है उसकी शेप अगर आपको बताई जाए, जैसा कि थ्योरेटिकल वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, इस तरह की आकृति होगी। ठीक है, ये हुआ इसका केंद्र और ये हुई इसकी त्रिज्या मतलब रेडियस, ये भी इसकी क्या है त्रिज्या है, रेडियस है। तो अगर आप देखें ये केंद्र है तो ये हो गया O। अब आप देख सकते हैं ये इसका डायमीटर एक तरह से व्यास है, वही आप देख सकते हैं इसकी ऊंचाई है, इसकी हाइट है। जो कि मैं देख पा रहा हूँ किसके बराबर है 2r के बराबर। तो यहाँ से आप ये समझ पा रहे हैं कि मुझे ऊंचाई दे रखी है, मतलब 2r का मान दे रखा है कितना 14, तो मैं r रेडियस निकाल सकता हूँ, कितनी होगी सिंपल सा 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपको पूछी थी, त्रिज्या आपको पूछी थी, वो कितनी आ गई 7। अब आपको पूछा इसका आयतन और इसका क्षेत्रफल। तो अगर मैं इसके वॉल्यूम की आयतन की अगर बात करूं तो आपको पता है इसका आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 तो 4/3 ही रहेगा। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7, आर आपने अभी अभी निकाला था 7, तो 7 का क्यूब आप चाहे तो 343 भी लिख सकते हैं, और 7 का क्यूब आप 7 × 7 × 7 लिखे तो भी चलेगा। अब आपको सिर्फ और सिर्फ गुणा करना है, 22 का 4 से कितना हो गया 88, 7 का 7 से कितना हो गया 49, और डिवाइडेड बाई कितना है, इन दोनों का गुणा करके 3 का भाग देंगे, जो भी आपका आएगा उसकी इकाई क्या हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। आप भी कर सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन का था। उसका निकालना सिर्फ एक रेडियस था, अगर ये फॉर्मूले पता होना चाहिए तो आप आयतन वॉल्यूम निकाल सकते हैं। बात कर रहे हैं अगली, अगला जो भी आपको क्या कह रहा है इसका क्षेत्रफल एरिया निकालने को कह रहा है। एरिया आप देख सकते हैं क्या होता है,
4 पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब 22/7, आर मतलब 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 लिखेंगे तो बी चलेगा, और 7 × 7 लिखेंगे तो बी सही। तो 7 और 4 का गुणा 7 × 4 28, और उसका किससे 22 को कर लेते हैं, गुणा ही करना है सिर्फ। 28 और 22 का अगर आप गुणा देखें तो 8 का 2 से 16, फिर 16 2 × 4, 16 4 20, और 21 और 2 2 × 2 4, 2 और 4 कितना हो गया, ये 6। तो आ गया आंसर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसा कि आपको पता है कि एरिया क्षेत्रफल किसमें होता है, वर्ग सेंटीमीटर में, और वॉल्यूम आयतन किसमें होता है, सेंटीमीटर क्यूब में। इसका गुणा करके 3 का भाग देना, आंसर निकल जाता है। तो इसे देखिए फिर देखते हैं। तो बात करते हैं आज के हमारे अंतिम सवाल की, लास्ट क्वेश्चन की इस वीडियो का। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन क्या है। एक अर्धगोला मतलब हेमिस्फीयर जिसकी त्रिज्या है आपके पास 14 सेंटीमीटर, तो उसकी ऊंचाई मतलब हाइट, उसका क्षेत्रफल एरिया, और उसका आयतन मतलब वॉल्यूम क्या होगा, ये आपको पूछा जाए। तो निकाल लेते हैं क्या कह रहे हैं। सबसे पहला अर्धगोला मतलब हेमिस्फीयर किस तरीके की आकृति होती है आपको पता है। ये हो गया इसका केंद्र, ये हो गई इसकी रेडियस, और ये भी इसकी क्या है, रेडियस। और इसी को आप देख सकते हैं, ये जो रेडियस है यही इसकी क्या है, यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट मतलब इसकी ऊंचाई। तो रेडियस आपको दे रखी है कितनी, 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसकी हाइट कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई का मान तो आ गया 14 सेंटीमीटर। अब बात कर रहा है इसके वॉल्यूम की। आपको पता है इसका वॉल्यूम क्या होता है, जो आपके गोले स्क्वायर का वॉल्यूम होता है उसका आधा करें तो इसका वॉल्यूम निकलता है। तो आधा मतलब 2/3 पाई आर क्यूब, 14 × 14 × अगर आयतन की बात करें तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है अर्धगोले का। तो 2/3 पाई 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है 40, कुछ कैंसिल हो रहा है तो देख लेते हैं। ये कैंसिल कर दिया हमने 2 टाइम्स, ये हो गया आपका 44। 14 का 14 से हम गुणा देख सकते हैं कितना होता है 196, मतलब 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। और 196 का आपको क्या करना है, डबल। 196 की जगह आप 200 का डबल कर सकते हैं 400, और उसमें से 8 कम कर लीजिए तो 390। नीचे कितना है इसमें 3, ठीक है। अब इनको गुणा करके 3 से डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसकी इकाई हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब घन सेंटीमीटर। कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेशन है। बात करते हैं आगे। लास्ट आपको जो पूछा है इसमें एरिया, एरिया आपको पता है इसका क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। टोटल होता है पूरे गोले का 4 पाई आर स्क्वायर, आधा करता है तो 2 पाई आर स्क्वायर, और एक नई सर्कल बनती है पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर 196 भी लिखा जा सकता है। ये कैंसिल हो गया 2, तो 3 का 2 से कितना 6, 22 और 14 का कर लेते हैं, इनका गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 22 या फिर 14 का 6 से कर लीजिए, 6 का 4 से 24, फिर 6 और 2 कितना हो गया 80। 22 और 84 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये हो गया 4 का 2 से 8, फिर 4 का 2 से कितना 8, 8 का 2 से कितना 16, 16 और 8 24, और 2 8 का 2 से 16, 16 और 2 कितना 18। फाइनली आंसर आ गया आपके पास 1848 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसका आंसर आया ये आया एरिया, क्षेत्रफल
और ये है आपका आयतन जो कि आप निकाल लेंगे जो भी आएगा, और ये आर रेडियस होगी आपको क्या दे रखी थी, ऊंचाई, रेडियस और ऊंचाई आपस में बराबर होगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो आई होप आपको अच्छे से ये समझ आया होगा और आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।